मुझसे बातें जैसे करे मेरी परछाइयाँ। सुबह सोनी के पीछे इस तरह क्यों भाग रही थी? क्या वजह थी आखिर? वो दरअसल मैंने सोनी आपी के बारे में बहुत बुरा ख्वाब देखा था, इसलिए भाग रही थी उसके पीछे? जी मैं उन्हें बचाना चाह रही थी। सोनी के चिल्लाने की आवाज सुन के जब मैं बाहर गई तो वो अपना पाँव पकड़ के बुरी तरह रो रही थी। जानती हो उसके पाँव में कितनी बुरी चोट आई? फिर किस चीज से बचा रही थी तुम? मैंने नहीं, अल्लाह ताला ने बचाया उन्हें बाहर जाने से, गायब होने से। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती। क्या करूं? आप सोनिया आपी की वजह से परेशान है ना खाला जान? आप प्लीज परेशान मत हो, वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। मैं पता है कभी कभी तुम बहुत पुरस्कार और अजीब हो जाती, समझ से बाहर। काश शाजिया से मेरी मुलाकात हो सकती। सोनी की चोट की वजह से फौरी तौर पर उसकी तरफ खुद भी नहीं जा सकती थी। खाला जान, आप खामोश क्यों हैं? मेरे बारे में सोच रही हैं ना, है ना? नहीं, कुछ नहीं। गुड़िया कहाँ है तुम्हारी? वो तो मेरे रूम में है, मैं उसकी बहुत केयर करती हूँ। मेरी मामा का लास्ट बर्थडे गिफ्ट जो है। तुम बैठो, मैं आती हूँ। शाजिया से शैतानी नस्ल की गुड़िया कहती है। इसमें ऐसी कौन सी खास बात है कि
कि उसे शैतानी कहती है। हालांकि ये तो हाम सी गुड़िया है। ये गुड़िया तो मरियम ने गुड्डी को लाके दी थी। पता नहीं मुझे क्या होता जा रहा है। शाजिया की फजूल बातों को संजीदा ले रही हूँ। नहीं यार, अभी भी दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा। देख, कैसी तबीयत है? हमारा दर्द तो कम हुआ है पर जमीन पे पाँव नहीं रखा जा रहा। इसकी टेंशन से ज्यादा मुझे इस बात की टेंशन है कि मैं ट्रिप पे नहीं गई। कमाल करती हो बेटा, कॉलेज की ट्रिप है, फिर कभी चली जाना। शुक्र करो ज्यादा चोट नहीं आई। लेकिन गुड्डी की वजह से परेशान हूँ। गुड्डी तो पागल है मम्मा। आपको पता, जान पूछ कर उसने सब किया मेरे साथ। मेरे पीछे आवाजें लगाकर आ रही थी अंधों की तरह ताकि मैं गिर जाऊं। बदला लेना चाह रही थी वो मुझसे। इधर देखो, सच कह रही।
झूठ क्यों बोलूंगी मम्मा मैं आपसे? लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी भला? क्योंकि एक मैं ही हूँ जो मुखालफत करती हूँ उसके घर में आने की। वैसे गुड्डी ने ये सब नहीं बताया मुझे, लेकिन पूछूंगी जरूर कि उसने झूठ क्यों बोला मुझसे। क्योंकि वो इस घर में अपनी जगह बनाने के लिए सब कर रही है। किसी को नुकसान पहुंचा के आप ना तो किसी के दिल में जगह बना सकते, ना ही किसी के घर में। लेकिन गुड्डी ने मुझे झूठा ख्वाब क्यों सुनाया? आखिर इसमें उसका क्या फायदा है? गुड्डी ने कोई ख्वाब देखा था? उसने मुझे यही कहा था। सोनी आप ही आप? आपकी टांग में चोट लगी हुई है, दर्द हो रहा होगा ना आपको? तुम तो फिक्र ही ना करो मेरी तकलीफ की। अच्छा, मुझे तुमसे एक काम है। मुझसे काम? हाँ, वो जो ख्वाब तुमने मम्मा को सुनाया था ना, उसके बारे में पूछना था। ये तो अच्छी बात है, मैं बताती हूँ आपको ख्वाब। क्या है ये ख्वाब? कैसा ख्वाब है ये? मैं समझी नहीं कुछ। शुक्र करें अल्लाह ताला ने आपको बचा लिया। क्या बोल रही हो ये तुम? आप कॉलेज ट्रिप पर नहीं बल्कि किसी और के साथ जाने वाली थी। क्या ख्वाब है ये? क्या बोल रही हो तुम? मैं खुद से कुछ नहीं कह रही। खबरदार अगर तुमने किसी और को बोला तो अपना मुंह बंद रखना, समझी तुम? कहाँ जा रही है गुड्डी? लॉन में। आओ पहले मामा के पास चलते हैं। वो किस लिए? उन्हें सोनिया भी को बताना है ना? नहीं, क्यों? वो बस ऐसे ही। सोनिया भी रात को मेरे पास आई थी
ख्वाब का पूछने। सोनिया भी तुम्हारे पास चलती कैसे है? उनके तो पैर पे चोट लगी हुई है। वो नहीं पता मुझे, लेकिन बस वो कह रही थी कि ख्वाब का किसी को भी मत बताना। उन्होंने मुझे डांटा भी। सोनिया भी ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। मैं मामा को बताता हूँ। नहीं अब्जा, खाला जान को भी कुछ मत बताना। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा है खाला जान को यकीन नहीं आएगा मेरी बात पर। क्या मामा ने कुछ कहा है? नहीं तो। मुझे सोनिया आपी की बहुत फिक्र हो रही है। अगर उनकी चोट ठीक हो गई तो वो फिर से। नहीं, तुम टेंशन मत लो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मुझे बाबा की भी फिक्र हो रही है। उन्हें सोनिया आपी का पता चलेगा तो कितने डिसहार्ट होंगे। चलो मैं देखता हूँ। सोनी कहाँ है? सो गई क्या? जी सो रही है, कहें तो जगा दूं? नहीं नहीं, सोने दो। मैं तो उसकी तबीयत के लिए पूछ रहा था। बेहतर है पहले से, तो दर्द भी कम है अब। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि सोनी को चोट कैसे लगी। अजीब सी बात है वैसे। क्या मतलब? गुड्डी ने सोनी के लिए बुरा ख्वाब देखा था। जब सोनी कॉलेज जाने लगी तो वो उसे रोकने के लिए भागी। सोनी का तवाजुन बिगड़ा और वो गिर गई। अच्छा, अब समझ में आया। गुड्डी की वजह से सोनी को चोट लगी है ना? गुड्डी ने जानबूझ के नहीं किया है कुछ भी। हद करते हैं आप जहांगीर, वो तो उसकी भलाई के लिए उसे रोक रही थी। कितनी अच्छी वकालत करती हो तुम गुड्डी की, है ना? जीत नहीं सकता तुमसे कोई। मैं चाह रही थी कि कल हम हमजा के स्कूल चलें। क्यों, क्या हुआ? पीटीएम है क्या? नहीं तो मैं चाह रही थी कि हमजा के स्कूल में गुड्डी का एडमिशन करवा दें। अब देखें ना, खाली दिमाग तो शैतान की आमाज का होता है। मैं नहीं चाहती कि वो घर में बैठ के कुछ उल्टा सीधा सोचे। हो जाएगा एडमिशन भी। सोनी को ठीक हो जाने दो। कितने अच्छे हैं ना आप, मुझसे वाबस्ता रिश्तों का भी ख्याल करते हैं। उसने बताया था ताबियार ने। ये तो मुझे पता है, फिर बना क्या? हैदर को देने से तो उसने साफ मना कर दिया। हाँ, लेकिन नायाब के खर्चे के लिए ना उसने 25 लाख रुपए का चेक दिया है। 25 लाख? डोंट गेट मी रॉन्ग तानिया, मैं सोना चाहता हूँ, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम नायाब को नहीं भूले। नायाब की नहीं है, उस फरेब और धोखे की है जो मेरे साथ किया गया है। फिर सावेर, धोखा तो मेरे साथ भी हुआ है ना। सुन रही हैं आप? दादी उठे। दादी मेरी बात सुने। दादी, ये सोने के ड्रामे ना करें। मुझे पता है कि आप इसके साथ शामिल हैं। हाँ? क्या हुआ है? क्यों? मेहमान क्यों आए हुए थे? वो तानिया बीबी और सावियार साहब की बात पक्की हो गई है ना जी, और उनकी शादी हो रही है।
क्या बना? बनना क्या था? कुछ नहीं। तो क्या आपके पार्टनर ने आपको आपके हिस्से के पैसे नहीं दिए? नहीं। आपने उसको बताना था ना, हमें कितनी जरूरत है। सब कुछ बताया है मैंने बाबा। कहता है कि कारोबार मुसलसल नुकसान में जा रहा है, इसलिए वो ऑफिस वगैरह सब कुछ खत्म कर रहा है। क्या? ये नहीं हो सकता। औरंगजेब, हम क्या करेंगे? हम खाएंगे कहां से? बच्चे तो हर चीज मांगते हैं। अल्लाह मालिक है। जहांगीर मनहूस, उसकी वजह से मैं कंगाल होकर रह गया हूं। गुड्डी को घर से निकालते ही लगता है कि यहां से खैरो बरकत भी निकल गई है। वो यहां थी तो लाखों में खेलता था मैं। जाने कहां कहां से पैसा आ रहा था मेरे पास। आपको क्या लगता है सारी खैरो बरकत गुड्डी की वजह से थी? बहुत ही कीना परवर औरत हो तुम हमेशा उसके पीछे ही पड़ी रहना। और आप तो बड़े हमदर्द हैं ना गुड्डी के। सब जानती हूं मैं। अपना मुंह बंद रखना शाजिया। मैंने जो कुछ भी किया है ना, वो तुम्हारी और बच्चों की भलाई की खातिर ही किया है। और मैंने भी अपनी बच्चों की मोहब्बत में ही गुड्डी को यहां से भेजा था। इसलिए मुझ पे इल्जाम थोपने की कोई जरूरत नहीं है। काश मैं उसे किसी तरह वापस ला सकता। अगर वो यहां आ गई ना, तो मुझे यकीन है कि एक बार फिर से हमारे हालात बदल जाएंगे। औरंगजेब, कहीं वाकई गुड्डी के पास शैतानी ताकत तो नहीं है? मुझसे मिलने कब आ रही हो? फिलहाल तो नहीं आ सकती। हाँ, पता नहीं तुम्हारी चोट कब ठीक होगी, लेकिन देखना जब तुम्हारी चोट ठीक हो जाएगी ना, तो मैं तुम्हारे लिए एक जबरदस्त सा सरप्राइज प्लान करूंगा। कैसा सरप्राइज? जल्दी बताओ। अभी नहीं, जब मिलोगी ना तब बताऊंगा। अफाक, वो मेरी कजिन गुड्डी है ना, उसने मेरे बारे में एक अजीब सा ख्वाब देखा है। हाँ, मुझे भी बताओ। वो कहती है कि बकवास कर रही है, झूठ बोल रही है। देखो सोनी, उसकी बात का बिल्कुल भी यकीन मत करना। मक्कार है वो, एक नंबर की। मुझे पता है अफाक वो झूठ बोल रही है। मैंने खूब डांटा है उसे। लेकिन देखो सोनी, अपनी कजन से बचकर रहो तुम।
अरे भाई, मैं कोई डरती वरती थोड़ी हूँ उससे। कोई जिन भूत है जो मैं समझ के रहूं? अरे यार तुम तो बुरा मान गई। मेरा ये मतलब नहीं था कि तुम डरपोक हो या बुज़दिल हो। मैं तो बस इस बात से डरता हूँ कि कहीं वो हमारी दोस्ती खत्म ना करा दे। उसकी ये मजाल कि वो ऐसा कुछ करने का सोचे भी। ऐसा कभी कुछ नहीं होगा आफाक। ये हुई ना बात। हम उस रिश्ते को हमेशा कायम रखेंगे। अच्छा सोनी, मैं तुमसे एक बात कहूँ, तुम प्लीज माइंड मत करना। तुम इस गुड्डी को ना हल्का मत लेना। लगता है इसको दूसरे तरीके से समझाना पड़ेगा। क्यों खामखा बड़बड़ा रहे हैं आप? देख रही हो अपने लाडले को? देख रही हो हर वक्त गुड्डी के साथ खेलता रहता है। उस दिन मैंने इसे प्यार से मना किया था। बच्चा है अभी, बहन है उसकी वो। तुम कुछ भी कहो, मुझे अच्छा नहीं लगता। ये हर वक्त एक साथ खेलते रहते हैं। फजूल बातें कर रहे हैं आप। आज के बाद मुझे दोनों एक साथ खेलते हुए नजर ना आए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या बदतमीजी है ये? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। मैंने तुम्हें मना किया था ना, मना किया था कि इसके साथ मत खेलना। फिर वही कर रहे हो तुम। प्यार की जुबान समझ नहीं आती तुम्हें? क्या हो गया आपको? क्यों खामखा बच्चों पे गुस्सा निकाल रहे हैं? दफा हो जाए यहाँ से, वरना बहुत मारूंगा। चल जाओ यहाँ से। तुम इधर आओ, इधर आओ। तुम्हारी हरकतें देख के ना लगता ही नहीं कि तुम अमीर माँ बाप की औलाद हो। क्या कर रहे हैं आप? हर वक्त उस मासूम के पीछे लगे रहते हैं। तुम्हारा बोलना बहुत जरूरी है। इन्होंने मुझे बॉल मारी और तुम कह रही हो कि अरे बच्चे हैं, खेल रहे थे, गलती से लगी है। जानबूझ के थोड़ी मारा है आपको। जानबूझ के नहीं मारी है। लगी तो नहीं? खालू की बातों का बुरा मत मनाना। ऐसे भी आप जानती हो ना कि वो हमजा को डांट रहे थे। आपको तो कुछ नहीं कहा। दिल के बहुत अच्छे हैं खालू। जी खाला, मैंने खालू की किसी बात का बुरा नहीं मनाया। मनाना भी नहीं। मुझे तुम्हें देखना है। बताओ कैसे देखूं? अभी पॉसिबल नहीं है आफाक। मैं कुछ नहीं जानता, वरना मैं नाराज हो जाऊंगा। अच्छा नाराज तो मत हो। सुनो, एक आइडिया। क्या? बताओ। तुम नहीं आ सकती, लेकिन मैं तो आ सकता हूँ ना। लेकिन कहाँ? तुम्हारे घर। नहीं आफाक प्लीज मत आना। अगर किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। कोई नहीं देखेगा, मैं रात में आऊंगा, और वो भी सिर्फ 5 मिनट के लिए। और मुझे तुम्हें कुछ देना है। अच्छा पापा आ जाना। एज यू विश। ओके डन। बाय।
सोनिया भी ये इस वक्त बाहर किधर जा रही है? मुझे भी इनके पीछे जाना चाहिए। हाय, How are you? आई एम गुड। मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। क्या लाए हो? This is for you. थैंक यू। You're welcome. फूल कैसे आ गया आज? बाय। Bye. अब तुम सोए नहीं अभी तक? मैंने देख लिया है, आप उस लड़की से फूल ले रही थी ना? कौन से फूल? क्या बोल रही हो तुम? मैं उस लड़की को पहचानती हूँ, मैंने ख्वाब में देखा था उसे आपके साथ। और ये दिखाएं, ये रहे फूल। आप क्यों ऐसा कर रही हैं? अपने साथ बुरा क्यों कर रही हैं आप स्टडीज पर तवज्जो क्यों नहीं देती? अच्छा बस, ऐसा बोलो कोई सुन लेगा। तो पहले आपको ये ख्याल नहीं आया था कि कोई सुन लेगा या देख लेगा? मेरे घर में खड़े होके मुझे तकरीर करने की जरूरत नहीं है। अंदर चलो। एक तो आपने गलत काम किया, ऊपर से मुझ पे ही गुस्सा कर रही हैं। खाला जान को बताऊंगी मैं। तुम्हारा जिसको दिल करता ना जाके बताओ। मैंने कोई गलत काम नहीं किया। पाक दोस्त है मेरा, और कुछ नहीं। आप क्यों झूठ बोल रही हैं? खालू जान को क्यों धोखा दे रही हैं सोनी आपी? मैं किसी को धोखा नहीं दे रही हूँ। अच्छा, आप खालू जान के सामने ये कह सकती हैं कि अफाक आपका फ्रेंड है? अच्छा बस चुप हो जाओ। अंदर चलो, अंदर चल के बात करते हैं। मुझे नींद आ रही है। ये मैं नहीं फेंक सकती। फाक लाया है, हमारी दोस्ती की निशानी और यादगार मैं इन्हें संभाल कर रखूंगी। अरे अच्छा मम्मा, आप मेरे पास आ गई, वरना मैं तो आपके पास आने वाली थी। हालत देखिए अपनी, ढंग से चला नहीं जा रहा तुमसे। रेस्ट करो। आपके इस स्ट्रेस के चक्कर में ना गुड्डी मेरा कबाड़ा कर देगी। क्या मतलब है? मम्मा आप देख रही है ना मुझे? अभी देख तो रही हूँ, लेकिन बात क्या है? मम्मा गुड्डी मेरे ही घर में रह के मुझे धमकियां देने लग गई है। उसकी इतनी मजाल? अभी बुला के पूछती हूँ। जरूर पूछेगा, लेकिन आप उसकी हर बात पे यकीन भी मत करिएगा। वैसे गुड्डी ऐसी लगती तो नहीं है मुझे। मैंने उसको एक दो बार डांट क्या दिया था, तो मेरे पीछे ही पड़ गई है। कहती है बदला लूंगी मैं तुमसे। अच्छा
अच्छा, तुम ये बात प्लीज अपने पापा को मत बताना। वैसे भी वो खफा रहते हैं और मुझे तो बहुत बार ऐसा फील हुआ है कि जब से गुड्डी हमारे घर आई है उनको अच्छा नहीं लग रहा। और तुम तो मेरी बेटी हो ना, प्लीज अपने पापा से इस बात का जिक्र मत करना। मुझसे बातें जैसे करे मेरी परछाइयाँ।